हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में आदित्य विजन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वाले वीडियो में देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का आगे का क्या आउटलुक वगैरह है एंड क्या आगे का रिजल्ट वगैरह जो इन्होंने दिया है क्वार्टर 3 के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनके अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है, जनरली ये कंपनी जो है बिहार से शुरू हुई। बिहार के पटना से जो है वो स्टार्ट हुई और आस्ते आस्ते जो है बिहार से ये जो है यूपी, देन ये जो है एमपी एंड छत्तीसगढ़ में जो है अपने स्टोर खोलने का जो है वो प्लान कर रही है। एंड इनका जो स्टोर जो है, इनके स्टोर में देखोगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी जो है ये सेल करती है अपने स्टोर में। जैसे फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कैमरा, लैपटॉप, ठीक है। ये सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, एयर कंडीशनर, एसी, एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू जो आता है वो एसी से आता है। ठीक है। क्योंकि एसी जो है ना वो जो है वो इनसे मतलब जितना ज़्यादा एसी जो इनका सेल होगा, उनका उनका उससे मतलब उतना ही उनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा सेल अगर परसेंट रेवेन्यू वाइज अगर परसेंटेज देखोगे तो एसी से जो है सबसे ज़्यादा उनका रेवेन्यू जो है वो आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, होम थिएटर, कुकर्स, मतलब माइक्रोवेव, सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो होते हैं एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो सारा प्रोडक्ट जो है ये अपने स्टोर में जो है ये सेल करते हैं। इनके आप प्रोडक्ट देखो, टोटल 10,000 प्लस प्रोडक्ट अपने स्टोर में ये जो है ये सोल्ड करते हैं। ठीक है। और इनका जो अगर आप इनका जो एक्सपांड देखोगे तो ये एक्चुअली बिहार से ये सेंट्रल यूपी गए हैं, देन एमपी एंड छत्तीसगढ़ में जो है वो इंटर करने का मतलब प्लान कर रहे हैं। ठीक है। देन इनका इस कंपनी का अगर आप देखो तो इनका जो एक्चुअली जो परफॉर्मेंस जो होता है, एक्चुअली इनका जैसे इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे, सीजनलिटी के हिसाब से अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनका पूरे आता है साल में, वो क्वार्टर 1 में आता है। क्योंकि क्वार्टर 1 जो होता है वो पीक समर सेल होता है, इनका एकदम पीक समर सीजन होता है। देन उसमें आपको मैरिज वगैरह रहते हैं, मैरिज सीजन होता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड रहता है उस समय कूलिंग प्रोडक्ट का। ठीक है। एंड इनका जो मेजर जो स्टॉक मतलब मेजर जो स्टॉक जो होता है वो इसी क्वार्टर में जो है वो सेल होता है। ठीक है। मेजर स्टॉक्स। तो इस वजह से आप देखो तो पहला जो क्वार्टर, फर्स्ट जो होता है इनका, वो सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। ठीक है। इनके सीजन के हिसाब से जो इनका फर्स्ट जो क्वार्टर होता है उसमें इनका सब मतलब 4 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो फर्स्ट क्वार्टर से आता है। ठीक है। क्योंकि पूरा मतलब वो सीजन ही वो मतलब समर, पीक समर सीजन, मैरिज सीजन रहता है, देन स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है कूलिंग प्रोडक्ट का। ठीक है। इस वजह से इनका प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है एंड काफ़ी डिमांड रहता है। ठीक है। देन अगर आप क्वार्टर 2 में आते हो तो क्वार्टर 2 इनका सबसे वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि क्वार्टर 2 में जो है एक मानसून आ जाता है, देन उनका जो है श्राद्ध वर्त का जो मंथ होता है वो आ जाता है, जिसके वजह से इनके सेल्स वगैरह में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होता है। मतलब इनका जो है रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम होता है। मतलब रेवेन्यू वाइज अगर देखोगे तो क्वार्टर 2 जो है इनका सबसे वीक क्वार्टर होता है। देन क्वार्टर 3 में अगर आप आओगे तो क्वार्टर 3 में इनको फेस्टिव सीजन जो है वो मिलता है। एंड फेस्टिव सीजन के साथ साथ ये जो है अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफर्स जो है ये देते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है प्रोडक्ट में जो है ये ऑफ वगैरह में जो है ये सेल करते हैं क्वार्टर 3 में। आई थिंक अभी देखो तो फेस्टिव सीजन में आपको पूजा वगैरह आ जाता है। ठीक है। एंड दिवाली वगैरह जो है वो आ जाता है, तो इस वजह से इनको फेस्टिव सीजन आ जाता है, तो इनका उसमें क्वार्टर 3 में भी अच्छा इनका ग्रोथ आता है। देन अगर क्वार्टर 4 में जाओगे तो क्वार्टर 4 में भी मैरिज सीजन रहता है एंड प्री समर सेल होता है। ठीक है। एंड एंड ऑफ द ईयर जो मतलब जो सेल होता है ना, एंड ऑफ द ईयर सेल्स, ब्रांड एक्चुअली ये कंपनी जो है ना अपने स्टोर में जो भी ये प्रोडक्ट जो ये सेल करते हैं, सारे ब्रांडिंग प्रोडक्ट जो होते हैं ना, ब्रांडिंग, सोनी, सैमसंग, ठीक है, ये सब बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट जो है ये कंपनी सेल करती है। ठीक है। लैपटॉप वगैरह में एचपी चल जाओ, डेल चल जाओ,
ठीक है। एंड ये सारे प्रोडक्ट जो बड़े बड़े कंपनी के जो ब्रांडिंग होते हैं वो प्रोडक्ट को ये कंपनी जो है अपने स्टोर में सेल करती है, ठीक है। तो उस वजह से देखो Q4 भी जो है इनका ठीक रहता है। देन इनका अगर आप देखो तो अगर मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है मतलब जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी लोग जो है देखो तो ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अभी एक्चुअली लोग जो है मतलब पहले क्या होता था ना कि लोगों के जो है इनकम जो है वो कम होते थे, उस वजह से है लोग जो है ब्रांड जो है यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोगों के पास इनकम भी उसी तरह से है, इसलिए वो इनकम जो है सारे ब्रांडिंग में जा रहे हैं। अभी सारे जो है ट्रेंड जो है वो बदल चुका है, क्योंकि अभी लोग जो है वो ब्रांड्स के ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो ये कंपनी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो रहा है। आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ, गोल्ड सेक्टर में चल जाओ, ये वाले सेक्टर में आ जाओ, ठीक है। तो इस सारे सेक्टर में देखो तो उसमें जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है मार्केट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर नंबर वाइज परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो जो FY 21 में जो 58% ऑर्गेनाइज प्लेयर था, ठीक है, एंड 42% अनऑर्गेनाइज प्लेयर 42% होता था, वो जो है वो रिड्यूस होकर अनऑर्गेनाइज का 23% हो गया एंड ऑर्गेनाइज जो है वो 77% हो गया, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखो तो इनका मार्केट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। देन इनका अगर आप स्टोर वगैरह देखो टोटल तो 192 स्टोर है। 192 स्टोर में बिहार में देखो तो इनका 117 स्टोर है, सबसे ज़्यादा स्टोर बिहार में है। देन झारखंड में 33 स्टोर है एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखोगे वो 42 स्टोर है। देन अगर आप इनका खर्च वगैरह देखो, जो इनका पर स्टोर जो ये उनका पर स्टोर का जो इनका कैपेक्स होता है, एवरेज कैपेक्स वो 80 से 90 लाख रुपए पड़ता है। देन इनका अगर आप टोटल स्टोर जो अगर देखो बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश को मिला के तो 192 स्टोर है टोटल। इनका मार्जिन देखो 13 से 15% का मार्जिन होता है। देन इनका वर्किंग कैपिटल जो पर स्टोर होता है वो 2.25 से 3 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन इनका कुछ की ड्राइवर्स भी है जिससे ये कंपनी जो है मतलब कैसे स्केल अप करती है कंपनी, वो जो इनका मतलब इनके जो कंपनी मतलब जो ये प्रोडक्ट जो ये सेल करते हैं, तो क्या मतलब रीज़न होता है जो इनके जो है स्टोर पर जो है कस्टमर्स जो है वो आते हैं और इनका प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हैं। तो इनके कुछ की ड्राइवर्स हैं, जैसे इनके पहला होता है कि इनका जो आप अगर इनके स्टोर में अगर आप विज़िट करोगे तो इनके स्टोर में जो है बेस्ट रेंज, लोअर प्राइस, फास्ट इंस्टॉलेशन एंड ग्रेट आफ्टर सेल सर्विस। मतलब अगर मान लो इनका जो सेल सर्विस मतलब जो सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी जो है इनका जो सेल्स मतलब जो सर्विसेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है ये सब ये जो है ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इनके ये जो है मतलब इनके अगर आप स्टोर में जाओगे तो सबसे बेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा आपको। मतलब कोई भी सामान आप जो प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हैं वो इनके स्टोर में जो है वो आपको मिल जाएंगे। देन इनके अगर आप मतलब इनके स्टोर में जाओगे तो एक तो लोअर प्राइस, बेस्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ जो है बेस्ट रेंज भी मिलेगा एंड इसके साथ साथ जो है एक ब्रांडिंग भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो है जो ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट होता है वो ये कंपनी सेल करती है। दूसरा तीसरा इनका जो बिजनेस जो स्केल अप कर रहा है, जिसमें ये कंपनी जो है कस्टमर्स मतलब कंपनी जो है कस्टमर्स को बेटर प्राइस जो है वो प्रोवाइड करती है। बेटर मतलब जो भी प्रोडक्ट ये जो अपने जो है अपने स्टोर में जो सेल कर रही है तो उसमें जो है कस्टमर्स को जो है ये बेस्ट प्राइस जो है ये देती है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट का जो है ये बेस्ट प्राइस देते हैं एंड उस कस्टमर के साथ जो है इनका लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ टाइम तक जो है इनका रिलेशन जो है ये क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से इनका जो बिजनेस जो है वो स्केल अप कर रहा है, ठीक है। तो ये बिजनेस इनका अच्छा है। इनका अगर आप इनका एक्सपांड देखो तो कंपनी एक्सपांड कर रही है। अभी MP एंड छत्तीसगढ़ में जो है FY 26 तक जो है ये प्लान कर रही है अपने स्टोर खोलने का। देन अगर आप इनका जो Q3 का रिजल्ट देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो है वो 28% से ग्रो किया है। देन इनका EBITDA देखो तो वो 14% से ग्रो किया है एंड
पीबीटी देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 21% से ग्रो किया है, एंड पैट जो है वो 17.5% से ग्रो किया है, एडजस्टेड पैट है। तो आप इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो 28% का ग्रोथ है। तो नंबर वगैरह ठीक है, लेकिन ये कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे तो वैल्यूएशन अगर आप देखो तो ये अभी 28 के पी में जो है ये एक्चुअली 55 के पी पे जो ये कंपनी मिल रही है, 55, हाँ, अप्रोक्स 55 के कंपनी के पी मिल रही है। अब ये अगर आप देखो तो 28% का ग्रोथ और 55 का पी, मतलब अगर आप इनका मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप इनका जो इनका पैग निकालोगे तो 2.5 गुना होता, मतलब आप अगर 1 रुपया का आप अगर सामान ले रहे हो तो उसको 2.5 गुना पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो हो गया, मतलब समझ लो इनका जो पैग है जो वो काफ़ी महंगा है, मतलब इनका पैग जो है वो 2.5% है, मतलब काफ़ी महंगा है। तो 28% के सेल्स ग्रोथ में जो 55 का पी है वो काफ़ी महंगा है, बट ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है, बिजनेस मॉडल रिजल्ट वगैरह जो है वो अच्छा है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो में बताए गए कोई भी कंपनी, उसका कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब हम एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम ये बता रहे हैं। और हम जो भी है इस जो Q3 का जो रिजल्ट वगैरह आ रहा है वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि मैं बोलना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। ओके, बाय।